हाय ऑल, वेलकम टू डे 8 ऑफ योर लीड कोड सीरीज। और आज का हमारा क्वेश्चन है दैट द कस्टमर्स हु विजिटेड बट नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शंस। नाउ द क्वेश्चन कहता है कि कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शंस। इसके लिए हमारे पास दो टेबल दिए गए हैं। सबसे पहला टेबल है विजिट्स का, अगला टेबल है ट्रांजैक्शंस का। यहाँ पे उसके कॉलम के नेम और उसका डेटा टाइप मेंशन है। एक बार इनपुट और आउटपुट समझ लेते हैं फटाफट। इनपुट क्या कहता है, ये हमारे पास इनपुट है, इसमें दे रखा है विजिट आईडी, उसके बाद दे रखा है हमारे पास कस्टमर आईडी। विजिटर आईडी में क्या क्या दे रखा है, विजिटर आईडी यानी कि कोई भी कस्टमर है वो अगर विजिट करता है किसी भी मॉल को या किसी भी शॉप को तो उसको एक विजिट आईडी अलॉट हो जाती है, उसके सिस्टम में एंट्री हो जाती है। जैसे 23 को 1 मिल गई है, 9 को 2 मिल गई है, 30 को 4 मिल गई है, 54 को 5 मिल गई है। अगेन अब 54 के लिए एक सिनेरियो है, जो 54 आप देख रहे हैं वो 2 बार विजिट कर रहा है, एक तो ये और लास्ट टाइम 2 बार और विजिट किया, यानी कि इन टोटल उसने 3 बार विजिट किया। तो 54 का 7 भी आईडी अलॉट हुआ है और 8 भी आईडी अलॉट हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया विजिट टेबल। स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन टेबल से। ट्रांजैक्शन टेबल में क्या है कि जो भी विजिट आईडी है अगर वो मॉल में जाके शॉपिंग कर रही है तो उसको ट्रांजैक्शन आईडी अलॉट हो रही है। फॉर एग्जांपल विजिट आईडी 5 है। विजिट आईडी 5 किसको अलॉट हुई थी, वो हुई थी 54 कस्टमर को। तो 54 कस्टमर को 5 अलॉट हुई थी, यानी कि 54 मॉल जाता है और ट्रांजैक्शन भी करता है। लेकिन वो सिर्फ एक बार नहीं करता है ऐसा, वो 3 बार करता है ऐसा। आप देखोगे 54 5 ने 3 ट्रांजैक्शन करी, 1 2 3। ठीक है, एक बार जाके ही उसने 3 बार ट्रांजैक्शन करी है। क्लियर है। उसके बाद वो 2 बार और गया है 7 और 8, बट आप देखोगे 7 और 8 की इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये है हमारा इन टोटल इनपुट टेबल की है। जो कस्टमर जा रहा है अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसकी ट्रांजैक्शन की टेबल में एंट्री है, अगर वो नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट उसकी विजिट टेबल के अंदर एंट्री तो है ही है। हमारा आउटपुट क्या कहता है, आउटपुट है हमारा, आउटपुट में दे रखा है 54 30 एंड 96। ठीक है, ये 54 30 96 क्यों आया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडी ऑफ द यूजर्स हु विजिटेड विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन एंड आल्सो टेल मी द नंबर ऑफ या फिर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दे आर डूइंग द सेम। यानी कि मैं मॉल जा रहा हूं, मैं फोटो खिंचा के वापस आ रहा हूं, कोई शॉपिंग नहीं कर रहा, मैं अगले दिन फिर जा रहा हूं, फिर फोटो खिंचा के वापस आ रहा हूं। तो ऐसा मैं कितनी बार कर रहा हूं, एक कस्टमर ऐसा कितनी बार कर रहा है कि वो बिना ट्रांजैक्शन करे ही मॉल से वापस आ जा रहा है। बस हमें इसका काउंट बताना है। अब ये देखो सिंपल सा है, इसमें आपको क्या करना है, 2 टेबल दे रखे हैं। ठीक है, ज्वाइन तो लगेगा लगेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन कौन सा ज्वाइन लगेगा। अब आप हिसाब समझो, क्या पूछना है मुझसे कि वो एंट्रीज जो ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं है, मतलब विजिट कर रहा है, विजिट तो मॉल कर रहा हूं तो विजिट में तो आ गई एंट्री, लेकिन मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा। यानी कि अगर मैं विजिट टेबल के अंदर एंट्री ले पा रहा हूं लेकिन ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं ले पा रहा, यानी कि मुझे कौन सा ज्वाइन लगाना चाहिए, सोचिए, मुझे लगाना चाहिए लेफ्ट ज्वाइन। उससे क्या होगा, मेरी जितनी भी मैंने विजिट की उसकी एंट्री तो आ जाएगी, लेकिन अगर मैंने उन विजिट के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करा तो उन ट्रांजैक्शन की जो एंट्री होगी वो नल होगी। क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है लेफ्ट ज्वाइन के अंदर कि जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड की सारी एंट्री प्लस जो मैचिंग एंट्रीज है वो हमारी राइट टेबल से आती है। तो अभी लेफ्ट साइड में कौन कौन सी एंट्री हो रही है, उसमें चाहे वो एंट्री में ट्रांजैक्शन कर रहा है या फिर वो सिर्फ विजिट कर रहा है, सारी एंट्री है। ट्रांजैक्शन टेबल में कौन सी है, जिसमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो अब सिंपल सा है, अगर मुझे सिर्फ वो बंदे पता करने हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं करी है तो उसके लिए क्या करूंगा, लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा टेबल 1 टेबल 2 का। और जहां पे भी टेबल 1 और टेबल 2 को ज्वाइन लगाने के बाद नल आ रहा है तो जिसके सामने भी नल आ रहा है यानी कि वही मेरे बंदे हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शंस करी ही नहीं है, सिर्फ विजिट करके वापस आ गए। बस सिंपल सा कोड लिखना हमें इसके लिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं बढ़िया सा कोड। सेलेक्ट, क्या क्या चाहिए हमें आउटपुट में, हमें चाहिए कस्टमर की आईडी चाहिए, साथ में चाहिए उनका टोटल काउंट। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट मैं टोटल एंट्रीज गिनना चाहता हूं कि वो कितनी होंगी। तो उसके लिए सिंपल आपको काउंट लिखना है और काउंट में आप या तो आप कस्टमर आईडी लिख लीजिए या विजिट आईडी लिख लीजिए, डजंट मैटर। मैं अभी फिलहाल के लिए विजिट आईडी लगता है क्योंकि विजिट आईडी दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन आ जाएगा तो उसका नल वैल्यू पकड़ना थोड़ा आसान पड़ेगा मेरे लिए। इस कॉलम का नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा आपका काउंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसको मैं लेता हूं फ्रॉम से, फ्रॉम में आ जाएगा आपका विजिट्स टेबल, विजिट्स एज T1। इसके ऊपर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा, लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा ट्रांजैक्शंस की, ट्रांजैक्शंस इसको मैं दे दूंगा T2। किसके ऊपर लगाऊंगा, मुझे एक की कॉलम ढूंढना है। अगर आप देखो तो दोनों टेबल्स के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टेबल्स के अंदर हमारा विजिट आईडी कॉमन आ रहा है, तो वो मेरा ऑन कंडीशन पे लग जाएगा, ऑन T1.visitId इक्वल्स टू T2.visitId। ठीक है, अब वेयर कंडीशन लगानी है हमें, वेयर T2.visitId इज नल। T2.visitId क्यों लिखा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड का टेबल है, तो ये अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड के टेबल से मैच नहीं करेगा तो वैल्यू नल ही देगा। तो जैसे ये सारी की सारी वैल्यू नल देगा मैं उसको पकड़ लूंगा और नल वैल्यू को फिर मैंने काउंट कर लिया तो मेरा आउटपुट आ जाएगा, ये T2.visitId इज नल। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी आप कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो ग्रुपिंग आपको करना कंपल्शन हो जाता है। तो ग्रुप बाय किससे करूंगा, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी से, क्योंकि वही मैंने सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट में ले रखा है। अब इसको रन करते हैं। ओके, हमारे पास कुछ एरर्स आए, लेट्स सी क्या एरर्स हैं। एम्बिगियस कॉलम नेम, ओके, ये जो कस्टमर आईडी और विजिट आईडी है इसको मैंने कोई एलियासिंग नहीं प्रोवाइड करी, इस वजह से ये दे रहा है। तो इन दोनों को मैं T1 कर देता हूं। अब इसको रन करके देखते हैं। क्लियर है। अब देखिए हमारे सारे टेस्ट केस का तो मुझे नहीं पता, बट फिलहाल एक टेस्ट केस तो मेरा पास हो गया, विच इज एक्सेप्टेड आ गया। मेरा इनपुट जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, जो मेरे को क्वेश्चन में प्रोवाइड किया था, मेरा बिल्कुल एक्जैक्टली वही आ गया। अब मैं इसमें सबमिट करूंगा, लेट्स सी कि बाकी टेस्ट केसेस पास हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं।
ओके, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास आ गए और हमारा जो आंसर है वो ऑलमोस्ट टॉप कैटेगरीज के अंदर आया है इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड्स या फिर एक्सिक्यूशन टाइम। क्लियर है? तो ये हमारा सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था। मिलते हैं आपसे डे 9 पे।